आता विजिबल है का नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, second point, it is what? Avoid the mixing of signal. Okay, so we'll see ki, what is actually the role of modulation so that these signals will not mix. Okay, so how? So मान के चलिए कि मैं एक ट्रांसमीटर हूँ, मेरे पास मेरा एक बैंडविड्थ है दैट इज 0 to 20 किलोहर्ट्ज. माझ्या साईडला एक ट्रान्समीटर आहे क्योंकि ऍक्च्युअली इथे बेस स्टेशन आहे तर नंबर ऑफ ट्रांसमीटर राहील ना. यस. और रिसीवर साइड में भी वैसा ही होगा आपकी तरफ भी बहुत सारे रिसीवर्स रहेंगे. ओके. यस. तो किस रिसीवर ने कौन से ट्रांसमीटर को रिक्वेस्ट भेजी है वो उसी को पता होगा. ठीक है. यस. बिकॉज उनके एक्चुअली इंटर कम्युनिकेशन होता है दोनों में. ओके. ट्रांसमीटर है उसके पास भी को ट्रांसमिट किया है और हमारे मेरे साइड में जो ट्रांसमीटर है उसने भी क्या किया है आपको 17 किलोहर्ट्ज का एक्चुअली सिग्नल क्या किया है ट्रांसमिट किया है. यस. वॉइस इज क्लियर ना? Yes, ma'am. Okay, so what happened while actually transmitting these two 17 kilohertz signals through channel? Okay, there may be a chances of mixing these two signals. Okay, वो जो ओरिजिनल सिग्नल्स आपने जो रिक्वेस्ट किया था और मैंने जो ट्रांसमिट किए हैं वो आगे जाके मिक्स होने के क्या है चांसेस है बिकॉज दिस टू सिग्नल्स आर दी एक्चुअली सेम सिग्नल्स और थ्रू चैनल तो आपको पता है कि वहां पर नॉइज आता है तो ऑब्वियसली वहां पर मिक्सिंग होने के चांसेस है. ओके. क्योंकि वो दोनों भी सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल है, हमने मॉड्यूलेशन करके नहीं भेजे हैं. ओके. और अगर वो चले भी गए रिसीवर के पास मतलब आप तक आ भी गए 1 by 1 तो रिसीवर कंफ्यूज होगा कि ये किस ट्रांसमीटर से आया है. ओके. मैंने किस ट्रांसमीटर को रिक्वेस्ट सेंड की थी और ये कहाँ से आ रहा है. ओके. सो टू अवॉइड ऑल दिस क्लॉजेस हम क्या करेंगे एट द ट्रांसमीटर साइड मतलब मैं ये 17 किलोहर्ट्ज सिग्नल को जो ओरिजिनल सिग्नल था जो बेसबैंड सिग्नल था उसमें मैं क्या करूंगी कैरियर को ऐड करूंगी मतलब हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे. तो 17 किलोहर्ट्ज का जो सिग्नल है उससे तो ज्यादा ही होगा ना हमारा कैरियर. तो मान के चलिए मैं 30 किलोहर्ट्ज का सिग्नल क्या कर रही हूँ ऐड कर रही हूँ 17 किलोहर्ट्ज में. ओके. और मेरे साइड वाला जो ट्रांसमीटर है वो भी क्या करेगा 17 किलोहर्ट्ज का सिग्नल उसको ट्रांसमिट करना था वो 35 किलोहर्ट्ज का कैरियर ऐड करेगा. ओके. मतलब मैंने भी क्या किया है कैरियर ऐड किया है और बाजू वाले में भी क्या किया उसके ओरिजिनल सिग्नल में कैरियर को ऐड किया बट दोनों कैरियर्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी डिफरेंट. बोथ कैरियर्स हैविंग दी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. इसीलिए मैं अब जो ट्रांसमिट करूंगी वो होगा मॉडरेटेड वेव और बाजू वाला जो ट्रांसमीटर है वो भी ट्रांसमिट क्या करेगा मॉडरेटेड वेव. ओके. तो जब ये दोनों मॉडरेटेड वेव जिसके अंदर हमारे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो जब चैनल थ्रू जाएंगे तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ मिक्सिंग those two signals because those two modulated signals having the different frequency. दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है डिफरेंट है और दोनों स्ट्रॉन्ग होने के कारण मॉडुलेटेड करके मॉडुलेशन करके गए ना तो वहां पर लॉस होने का भी चांसेस कम है. ओके. और रिसीवर को पता ही है कि उसने कौन से ट्रांसमीटर को एक्चुअली रिक्वेस्ट भेजी थी क्योंकि उसको अगर वो रिक्वेस्ट भेज रहा है तो कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ उसको नॉलेज होगा कि उसने कौन सा कैरियर मॉडुलेटेड वेव कितने फ्रीक्वेंसी का उसने मांगा है. ओके. मतलब डिमांड की थी. तो इन दिस वे एक्चुअली बाय यूजिंग मॉडुलेशन यू कैन अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल. ओके. कहने का मतलब है आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे कि मैम अगर हम कैरियर को ऐड करते हैं हमारे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी को तो क्या हमारे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है या ओरिजिनल सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगा क्या? यस. तो आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज बिकॉज जो कैरियर हम ऐड कर रहे हैं दैट कैरियर कैरीज नो इंफॉर्मेशन. वो कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है. वो सिर्फ हमारे सिग्नल को ओरिजिनल या बेसबैंड सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं. इसलिए हमारे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आता है. समझ में आया? नेक्स्ट इज व्हाट इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन. इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इसके नेम में इसका मीनिंग है. ओके. कि हम मॉडुलेशन कर रहे हैं ये सभी क्या है बेटा बेनिफिट्स ऑफ मॉडुलेशन है कि मॉडुलेशन करने के बाद एक्चुअली ये सारे एडवांटेजेस आपको दिखाई देंगे. इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मतलब अगर हम हमारा ओरिजिनल सिग्नल एज इट इज भेजते हैं मतलब ओरिजिनल मतलब कौन सा बेसबैंड सिग्नल और मॉडुलेटिंग सिग्नल अगर हम एज इट इज सेंड करते हैं
तो इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो लॉस होने का चांसेस है, डिस्टॉर्शन होने के चांसेस है। बट अगर हम उसको क्या करते हैं, अगर हम उसको मॉडुलेट करके भेजते हैं तो ऑब्वियस है रिसीवर तक वो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि रेंज ऑफ कम्युनिकेशन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन विल गेट इंक्रीज। Okay, so by using this modulation, automatically the range of communication will get increased because distortion and attenuation in the information get reduced. Okay. Now next is what multiplexing is possible. Multiplexing का मीनिंग क्या होता है, एट अ टाइम हम टू से ज्यादा मोर देन वन सिग्नल एक्चुअली वी कैन ट्रांसमिट थ्रू द वन चैनल। सिंगल चैनल में से हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज एट अ ट्रांसमीटर साइड जब हम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो मॉडुलेट करके करेंगे, तो मॉडुलेशन के लिए जो हम कैरियर यूज करेंगे ना, मेरे साइड मतलब ट्रांसमीटर साइड, तो मॉडुलेशन के लिए जो हम कैरियर यूज करेंगे दोस कैरियर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। हर एक की फ्रिक्वेन्सी क्या होगी, डिफरंट कॅरियर की, त्याच्यामुळे मॉड्युलेटेड वेव्हची पण फ्रिक्वेन्सी काय असेल, डिफरंट। देयरफॉर इट इज इजीली पॉसिबल टू ट्रांसमिट मोर देन वन सिग्नल थ्रू सिंगल चैनल। एक चैनल में से हम मोर देन वन सिग्नल को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट इज व्हाट, improve the quality of reception. Okay, improve the quality of reception. It is definitely correct. Why? Because due to the modulation that signal is strong. Okay, and you know very well due to the strengthen मतलब उसको strong बनने के कारण आपका जो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी इंक्रीज हो गया और क्वालिटी जो है रिसेप्शन की वो इंक्रीज इसलिए होगी क्योंकि रिसीवर के पास जब सिग्नल जाएगा वो विदाउट लॉस इन इंफॉर्मेशन विदाउट अटेन्यूएशन जाएगा, तो ऑब्वियसली रिसेप्शन की क्वालिटी वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज्ड। ओके, तो ऑल दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ मॉड्युलेशन। ओके, नंतर काल मी हे सांगितलं तुम्हाला द डे बिफोर यस्टरडे टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशन। मॉड्युलेशन के टू टाइप्स है जो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। फर्स्ट टू यूनिट्स आर द बेस्ड ऑन दिस एनालॉग मॉड्युलेशन एंड रिमेनिंग थ्री यूनिट्स मतलब 4, 5, 6 आर बेस्ड ऑन द डिजिटल मॉड्युलेशन। एनालॉग मॉड्युलेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन एंड फेज मॉड्युलेशन, एंड डिजिटल मॉड्युलेशन में एएसके, एफएसके एंड पीएसके। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन एंड डीमॉड्युलेशन पे है और सेकेंड यूनिट हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन एंड डीमॉड्युलेशन पे। फेज मॉड्युलेशन जो है वो हमें इनडायरेक्टली सेकेंड यूनिट में यूज करना है, इसके लिए कोई थर्ड यूनिट सेपरेटली नहीं है। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन करने के लिए पहले मुझे फेज मॉड्युलेशन करना पड़ेगा और फेज मॉड्युलेशन का कन्वर्जन मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन में करना पड़ेगा। मतलब आपको ये 2 यूनिट्स ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टू। थर्ड यूनिट जो है वो आपका रैंडम प्रोसेस एंड रैंडम वेरिएबल, वो टोटली मैथमेटिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। और फिर लास्ट 3 यूनिट्स इस पर बेस्ड है, डिजिटल मॉड्युलेशन पे। ओके, सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग है। ओके, थेरॉटिकल जरी असला तरी पण त्या प्रकारचा थेरॉटिकल नाही आहे, फक्त ब्लॉक डायग्राम्स आहे। ब्लॉक डायग्राम में आपको इनपुट आउटपुट मोस्टली फोकस करना है कि इनपुट क्या देना है और आउटपुट क्या चाहिए। आपको हर एक फंक्शन का एक्चुअली सॉरी हर एक ब्लॉक का फंक्शन ध्यान में रखना है। ओके, हमारा एडीसी जैसा सब्जेक्ट नहीं रहेगा या एई जैसा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वोल्टेज कुठून चालला, कुठून आला, कितना है, डायरेक्शन एंड ऑल ऐसा कुछ भी नहीं है, त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घ्यायचा नाही। और जिसको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा हर एक एक्चुअली डिव्हाइसेस में उसके इंस्ट्रूमेंट में त्यांनी सेपरेटली बुक रेफर करायची त्याच्या फक्त नॉलेजसाठी। वो लिखना वहां पर कुछ भी नहीं है, मुझे एक्सप्रेस जो है ऑन पेपर मुझे ब्लॉक डायग्राम और उसका कंस्ट्रक्शन और उसका एक्चुअली फंक्शन इसमें मुझे इंटरेस्ट है। ओके, असा प्रकारचा सब्जेक्ट आहे हा एंड सब्जेक्ट इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग। डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों को थोड़ा बहुत इसका नॉलेज इसलिए है कारण तुम्ही शिकले ना डायरेक्ट सेकंड ईयर। यस यस मैम। हाँ, तर डिजिटल कम्युनिकेशन नाम का एक सब्जेक्ट उनको था, उसमें उनको पता है व्हाट इज, हाँ डीकॉम। तो उसमें और ये जो है यहाँ पर ध्यान दो, ये डीकॉम जो है इससे आप और फैमिलियर होंगे क्योंकि डायरेक्ट सेकंड ईयर ये जो एएसके, एफएसके, पीएसके आणि हे एम एफ एम आहे हे सगळं तुम्ही इंट्रोडक्टरी शिकले आहात, इंट्रोडक्शन शिकले आहात। त्याच्या आतमध्ये जे आहे बेसिक, ओके, जे पण फंडामेंटल्स आहेत किंवा अजून डीप मध्ये हे आपण आता शिकणार आहोत। ओके, और आपका जो और ये जो रेगुलर सेकेंड ईयर है इन लोगों के लिए ये सारा मतलब पूरा न्यू है। तो हम ऐसे मान के चलेंगे
कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है, उस हिसाब से मैं लूंगी ये. ओके, कळलं बेटा सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. तो इन नेक्स्ट लेक्चर ऍक्च्युली ह्या डायग्राम्स मी डे बिफोर यस्टरडे एक्सप्लेन केल्या होत्या. व्हॉट इज AM, व्हॉट इज FM आणि व्हॉट इज PM. तर उद्या मी परत एकदा एक्सप्लेन करून देईल. ओके, व्यवस्थित पद्धतीने. और फ्रॉम ऍक्च्युली टुमॉरो विल स्टार्ट दी मेन AM FM, याचे जे डेरिव्हेशन्स वगैरे हे सगळं आपण उद्या घेणार आहोत. ओके, सो बी अटेंटिव्ह. आपकी आवाज नहीं आ रही है. आता आज मी एक मिनिट, अटेंडन्स म्हणून एक क्वेश्चन टाकते मी. तिथे प्रेझेंटी द्यायची सगळ्यांनी. ओके, बिफोर लिव्ह द क्लास.